भांगर फोर्ट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक, या द ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। ऐसा क्या है कि ये जगह इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में अपनी जगह बनाती है। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि जो कोई भी रात के वक्त किले के अंदर गया है वो कभी बाहर नहीं निकल सका, इसीलिए कोई नहीं जानता कि अंदर उनके साथ क्या हुआ। 17th century Madhu Singh, who was one of the 9 Ratnas in Emperor Akbar's court, उसने अपने बेटे मान सिंह वन के लिए एक किला बनवाया, भांगर फोर्ट, जो उस वक्त खूबसूरती और ताकत की मिसाल थी। माना जाता है कि रातों रात मिस्टीरियसली भांगर के वीरान होने से पहले वहाँ 10,000 लोग रहते थे और कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए। एक ज़माने में भांगर किले की जगह पर गुरु बालूनाथ नामी मोंग का घर था, इसीलिए माधो सिंह ने किला तमीर करने से पहले इसकी इजाज़त मांगी और उसने इजाज़त एक शर्त पे दी, और वो शर्त ये थी कि उसके किले का साया मेरे घर पर ना पड़े वरना सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन माधो सिंह के एक जानशीन ने इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए भांगर किले को ऊंची दीवारों से मजबूत बनाया और किले का साया मोंग के घर पर भी पड़ने लगा, जिसके रिजल्ट में मोंग ने पूरे भांगर को कर्ज दिया, जिसके नतीजे में वहां रहने वाले सब लोग गायब हो गए। वेल, देयर्स मोर। एक और कहानी भांगर फोर्ट से जोड़ी जाती है जो इसे और भी क्रीपी बनाती है। मिथ नंबर 2। कहा जाता है कि भांगर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावती था, जो कि अपनी खूबसूरती से लोगों को हिप्नोटाइज करती थी। इसी इलाके में एक जादूगर था जो कि रत्नावती पे फिदा हो गया। उस जादूगर ने एक तेल पे काला जादू किया जो कि रत्नावती के मालिश के लिए था, लेकिन इससे पहले कि वो जादूगर कामयाब हो पाता, रत्नावती को उसकी चाल का अंदाज़ा हो गया और उसने जादू से भरे तेल को पास के एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। ये वो वक्त था जब भांगर किला और पूरे कस्बे की कयामत की घड़ी उल्टी गिनती गिन रही थी। काले जादू ने अपना काम किया और पत्थर ने उस जादूगर को कुचल कर मार दिया, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले जादूगर ने गम और मायूसी में डूबे हुए पूरे भांगर को कर्ज दिया और पूरा भांगर आहिस्ता आहिस्ता वीरान होने लगा। उसका खौफनाक कर्ज सच साबित होने लगा और अगले ही साल भांगर के राजा को दुश्मनों के हाथों शिकस्त हुई और उसकी पूरी फौज को ख़त्म कर दिया गया और भांगर के तमाम बाशिंदों का कत्लेआम किया गया। लेकिन राजकुमारी के साथ क्या हुआ वो एक मिस्ट्री है, बट कुछ लोगों का कहना है कि उसको जंजीरों में वीरान भांगर में पैदल घूमते रहने की सज़ा दी गई और कहा जाता है कि रात के वक्त आज भी भांगर के लोगों को भांगर किला में सुना जा सकता है। वेल, आई डोंट नो इन दोनों स्टोरीज में कौन सी सच्ची है, बट मैं ये जानता हूँ कि भांगर किला हॉन्टेड तो है। नाउ लेट्स मूव इनटू सम फैक्ट्स जो मेरी इस स्टेटमेंट को सच साबित करती है। व्हेन वी विजिट भांगर किला, वहाँ के इंफॉर्मेशन बोर्ड्स पे हॉन्टेड तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको ये ज़रूर लिखा मिलेगा कि ASI का कहना है टू लीव द प्रेमिसेस बिफोर सनसेट एंड दैट क्लियरली इंडिकेट समथिंग फॉर श्योर। बोर्ड्स पर बार बार यही कहा गया है कि सूरज निकलने और सूरज गरूब होने के बाद आप यहाँ नहीं रुक सकते, और यहाँ बहुत से हादसे हो चुके हैं, जैसे किसी का गुम हो जाना और आसपास से उनकी लाशें मिलना। फैक्ट नंबर 2। अजीब है ना कि भांगर का किला इंडिया की वाहिद टूरिस्ट प्लेस है जहाँ फॉरेन टूरिस्ट विदाउट स्पेशल परमिट नहीं जा सकते। यह अनदर मिस्ट्री, भांगर के एरिया में जितने भी घर हैं किसी एक की भी छत नहीं है। एज पर लोकल सेज कि आप यहाँ किसी भी घर की छत नहीं बना सकते, अगर आप बनाते हैं तो वो गिर जाएगी, जो कि पहले भी हो चुका है और इसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। फैक्ट नंबर 3। भांगर किला के इलाके में दर्जनों मंदिर तमीर किए गए जो कि डिफरेंट हिंदू देवताओं के हैं। इस इलाके के कर्ज की कहानियों ने बहुत से बाबाओं और पंडितों को भांगर की तरफ खींच लाया, इस उम्मीद में कि शायद कोई इस कर्ज से छुटकारा दिला सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रियल इंसिडेंट। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल इंसिडेंट विच हैपेंड इन भांगर। वहाँ के लोकल्स एक कहानी सुनाते हैं
3 घोस्ट हंटर्स जो कि सूरज गरूब होने के बाद किले के अंदर चले जाते हैं। उनके पास कुछ इक्विपमेंट और बहुत सी डिफरेंट रेंज ऑफ टॉर्च होती हैं। वो एक्सप्लोर करते हैं और रिकॉर्डिंग भी करते हैं। उन्हें मुसलसल अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। उन तीनों में से एक दोस्त को कुछ नजर आता है जिससे वो घबरा कर भागता है और एक गहरे कुएं में गिर जाता है। उसके दोस्त जैसे तैसे उसको रेस्क्यू तो कर लेते हैं और जब वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं उन तीनों की सडन एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। और इसी के साथ दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट। लाइक कर देना गाइस, बहुत मेहनत हुई है इस पे। खैर डू लेट मी नो इफ यू वांट टू नो स्टोरीज ऑफ यूट्यूबर्स जो कि घोस्ट हंटिंग करने जाते हैं और खुद हंट हो जाते हैं।